कृषि बिल को लेकर जारी है सड़क से सियासत तक संग्राम। किसानों और विपक्ष का विरोध प्रदर्शन। संसद में कृषि बिल पास होने पर लखनऊ में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। पुलिस से भिड़ने पर बरसी लाठियां। चित्रकूट में कृषि बिल के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने भरी हुंकार। सड़क पर उतरे सैकड़ों किसान। यूपी के संत कबीर नगर में कृषि बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी का हंगामा। प्रदर्शन के दौरान कोरोना नियमों की अनदेखी। पंजाब के अमृतसर में कृषि विधेयकों के खिलाफ किसानों की बाइक रैली। 25 सितंबर को पंजाब बंद का ऐलान। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। कृषि बिल के विरोध के दौरान पुलिस से धक्का मुक्की। वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नारेबाजी। कृषि बिल को बताया किसानों के खिलाफ। सोनीपत में भी मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी कांग्रेस। किसानों और आड़तियों के समर्थन में मंडी पहुंचे पूर्व सीएम हुड्डा। कल राज्यसभा में हंगामा करने वाले सांसदों पर गिरी गाज। पूरे सत्र के लिए 8 सांसद निलंबित। निलंबित सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के नीचे जताया विरोध। राष्ट्रपति से विधेयकों पर दस्तखत न करने की अपील। उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी खारिज। कल की कार्यवाही को लेकर 12 विपक्षी दलों ने दिया था प्रस्ताव। किसान बिल को लेकर विपक्ष पर पीएम मोदी का जोरदार पलटवार। बिचौलियों के लिए किसानों को गुमराह करने का लगाया आरोप। ये आजादी दी है कि वो किसी को भी कहीं पर भी अपनी फसल, अपने फल सब्जियां अपनी शर्तों पर बेच सकता है। प्रधानमंत्री ने किसानों को दिया भरोसा। बोले नहीं होगा एमएसपी सिस्टम में कोई बदलाव। पहले की तरह जारी रहेगी सरकारी खरीद। प्रधानमंत्री के भरोसे का फौरन दिखा असर। सरकार ने रबी फसल के लिए बढ़ाई एमएसपी। विपक्ष के विरोध की हवा निकालने की कोशिश। एलएसी पर मोल्डो में भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत। पहली बार विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल। चीन पर नजर रखने के लिए फौज को मिली नई ताकत। एलओसी पर होगी दोहरे कुबड़ वाले ऊंट की तैनाती। अनुराग कश्यप पर यौन शोषण के आरोपों को लेकर बीजेपी सांसद रूपा गांगुली ने खोला मोर्चा। कहा पायल घोष के आरोपों की जांच हो। कमरे के अंदर एक लड़की को बुला के उसको बोलते हैं कि हम 200 लोगों से लड़कियों से सोए हैं। इस तरह से आप उनको अपमान करते हो और आप कोई कुछ नहीं कर सकता। पायल घोष ने एक बार फिर अनुराग कश्यप पर साधा निशाना। कहा दोनों पत्नी भाग गई। समझिए वो कितने अच्छे इंसान। इतने अच्छे इंसान हैं, उतनी उसकी बीवी इतने अच्छे इंसान के साथ थे जो एक शादी भी नहीं निभा पाई और फिर दूसरी बीवी भी भाग गई और बोलती है अभी खुश है। अनुराग कश्यप के साथ खड़ी दिखाई दी उनकी दोनों पूर्व पत्नियां। कल्कि ने मजबूत रहने की सलाह दी। आरती बजाज ने बताया रॉकस्टार। पायल घोष ने मुंबई के ओशिवारा थाने में अनुराग कश्यप के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। 2014 का है मामला। कल खुल सकता है सुशांत सिंह राजपूत की मौत का राज। विसरा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट समीक्षा के बाद एम्स की टीम कर सकती है नतीजे का ऐलान। सुशांत सिंह केस में ड्रग कनेक्शन पर नया खुलासा सामने आई। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की सुशांत की मैनेजर जया साहा के साथ ड्रग्स को लेकर चैटिंग। चैट के मुताबिक श्रद्धा कपूर ने जया साहा से मंगवाई थी नशीली दवा सीबीडी ऑयल। कोड वर्ड में किसी शख्स से मिलने की भी हुई बात। श्रद्धा कपूर को पूछताछ के लिए समन भेजने की तैयारी में एनसीबी। एक्ट्रेस सारा अली खान से भी हो सकती है पूछताछ। एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा को भी समन भेजेगी एनसीबी। पावना में बोटमैन ने लिया था सभी एक्ट्रेस का नाम। एनसीबी को मिला सुशांत के फार्म हाउस पर हुई फिल्म छिछोरे की पार्टी का ब्यौरा। श्रद्धा कपूर हुई थी शामिल। सुशांत के खाते से दिए गए थे पैसे। एनसीबी के रडार पर हैं 3 और हीरोइंस। एन, डी और के से शुरू होते हैं तीनों के नाम। सूत्रों के मुताबिक 90 के दशक का बड़ा चेहरा है एन नाम वाली हीरोइन। सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर जया साहा से एनसीबी ने की 4 घंटे तक पूछताछ। बॉलीवुड ड्रग नेटवर्क में जया के बड़े रोल का शक। देश भर में 55 लाख के करीब कोरोना के मरीज। 24 घंटे में 87,000 नए मामले। देश भर में पिछले 24 घंटे में 1,130 मरीजों की मौत। अब तक कोरोना ने ली 87,000 से ज्यादा लोगों की जान। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा नए मामले। 12,08,000 के पार खुला खड़ा।
यूपी में पिछले 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा नए मामले, 3,54,000 के पार कुल मरीजों की संख्या। कोरोना संक्रमण के दौर में 6 महीने बाद आज से फिर खुले स्कूल, बेहद कम रही छात्रों की हाजिरी। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत सिर्फ 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए खोले गए हैं स्कूल। सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से करना होगा पालन। चंडीगढ़ में स्कूल पहुंचे मुट्ठी भर छात्र, अभिभावकों की लिखित सहमति देने पर ही छात्रों को मिलेगा स्कूल में प्रवेश। असम के डिब्रूगढ़ में स्कूल खुलने के पहले दिन शून्य रही हाजिरी, नहीं पहुंचा एक भी छात्र। मस्जिदों में आज से 100 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत। लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरु ने की लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील। 188 दिन बंद रहने के बाद फिर शुरू हुआ ताजमहल का दीदार। एक दिन में सिर्फ 5,000 पर्यटकों को मिलेगी एंट्री, ऑनलाइन बुकिंग। 6 महीने बाद खुले दतिया के पीताम्बरा पीठ के द्वार, सुबह 8:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक दर्शन की अनुमति। इंदौर में कोरोना से बुजुर्ग की मौत के मामले में हंगामा, परिवार का आरोप चूहों ने काट लिया शव। चुनाव के पहले बिहार को पीएम मोदी की सौगात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गांव के लिए ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। पीएम मोदी का बिहार में सड़कों का जाल बिछाने का वादा, 9 हाईवे प्रोजेक्ट्स का किया शिलान्यास। बिहार चुनाव में इस बार आरजेडी के प्रचार का नया अंदाज, पोस्टरों में सिर्फ तेजस्वी की तस्वीर, लालू राबड़ी दोनों गायब। मोतिहारी में आरजेडी विधायक ने किया कार्यकर्ता सम्मेलन, भीड़ भाड़ के बीच कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। बिहार विधानसभा चुनाव का जल्द हो सकता है ऐलान, आज से 100 लोगों के साथ राजनीतिक कार्यक्रमों की छूट। मध्य प्रदेश में आज सिर्फ एक दिन के लिए बुलाया गया विधानसभा का सत्र, कोरोना संकट की वजह से सीमित रही विधायकों की मौजूदगी। बाड़मेर में मुआवजा मांग रहे किसानों पर बरसी पुलिस की लाठी, फैक्ट्री के लिए बन रही सड़क में फंसी है कई किसानों की जमीन। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकवादियों को घेरा, दोनों तरफ से फायरिंग। चित्रकूट में सती अनुसुईया आश्रम के पास पलटी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली, 5 श्रद्धालुओं की मौत से हड़कंप। सिद्धार्थनगर में समाजवादी पार्टी ने किया विरोध, राज्य और केंद्र सरकारों की नीतियों के खिलाफ पैदल मार्च। नोएडा में एक युवक ने पड़ोस में रहने वाली युवती को मारी गोली, बाद में की खुदकुशी, प्रेम प्रसंग का शक। महोबा में बिजली विभाग के खिलाफ हिंदू संगठनों का अनूठा विरोध प्रदर्शन, पूरे विधि विधान से की एसडीओ की पूजा। हरियाणा के फतेहाबाद में मिड डे मील कर्मचारियों का गुस्सा भड़का, स्कूल बंद होने की वजह से दूसरे कामों में लगाए जाने पर जताया विरोध। गोरखपुर में अपराधियों के 2 गैंग्स के बीच अंधाधुंध फायरिंग, कार और बाइक सवार बदमाशों ने 4 किलोमीटर तक की गोलीबारी। मुजफ्फरनगर में रंगे हाथ पकड़े गए जेब कतरे की धुनाई, किसानों के प्रदर्शन के दौरान कई लोगों की जेबें काटी। कानपुर में एम्बुलेंस ड्राइवरों का अनोखा प्रदर्शन, सेवा समाप्त करने के नोटिस के खिलाफ अस्पतालों के बाहर एम्बुलेंस के हूटर बजाकर विरोध। मुंबई से सटे भिवंडी में दर्दनाक हादसा, 3 मंजिला इमारत गिरी, 12 लोगों की मौत, 20 लोग सुरक्षित निकाले गए। आजमगढ़ में ट्रेनिंग के दौरान खेत में गिरा हेलीकॉप्टर, पायलट की मौत। औरैया में संदिग्ध हालत में विवाहित महिला की मौत, पति समेत ससुराल वालों पर दहेज हत्या का मामला। फर्रुखाबाद में भू माफिया के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, 25 करोड़ की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाया। यूपी के फतेहपुर में सर्राफा व्यापारी की दिन दहाड़े हत्या, जेवरों से भरा बैग और नकदी लेकर लुटेरे फरार। यूपी के महाराजगंज में पेड़ से टकराई कार, 2 की मौत, 3 घायल। अलवर में 4 अपराधियों पर कसा शिकंजा, जेल में मोबाइल रखने का आरोप। गोरखपुर में फिल्मी अंदाज में राह चलते 2 गुटों में चली गोली, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। बिहार से दिल्ली, दिल्ली से सूरत आने वाले वीआईपी चोर गिरफ्तार, एक्सिस बैंक के एटीएम को बनाते थे निशाना। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में ट्रांसफार्मर में आग, सब्जी बाजार होने की वजह से मची अफरा-तफरी। मध्य प्रदेश के सतना में बेरोजगारों का प्रदर्शन, सरकारी विभागों में भर्ती की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। गुजरात में शुरू हुई गरबा की तैयारी, बेहद खूबसूरत मास्क में नजर आ रहे हैं लोग। कोरोना काल में बिहार में 24 क्लोन ट्रेन की शुरुआत, समस्तीपुर को मिली 4 रेलगाड़ियां। दरभंगा में 8 नवंबर से शुरू होगी हवाई सेवा, स्पाइसजेट ने शुरू की टिकट बुकिंग। रायपुर से हैदराबाद के लिए शुरू हुई विमान सेवा, सीएम भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया उद्घाटन। राजस्थान के पाली में बारिश से मूंग की फसल बर्बाद, परेशान किसान ने फसल को ट्रैक्टर से रौंदकर निकाला गुस्सा। बद्रीनाथ धाम पहुंची उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, ब्रह्मकपाल में पितरों का पिंडदान किया।
पुणे में झमाझम बारिश ने लोगों को किया बेहाल, कई इलाकों में पानी भरा, लोगों की मुश्किल बढ़ी। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में भारी बरसात, 10 साल में पहली बार उफनी पेन्ना नदी। केरल के कासरगोड में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 811 अंक गिरकर 38,034 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 254 पॉइंट की गिरावट के बाद 11,250 पर रुका। शेयर बाजार में 105% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ रूट मोबाइल का शेयर, 10 दिन में निवेशकों को दिया 2 गुना मुनाफा। सोमवार को डीजल कीमतों में 14 से 15 पैसे लीटर तक की कमी, पेट्रोल कीमतों में नहीं हुआ बदलाव। जनवरी से मार्च में देश में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 3.4% बढ़ी, जियो का 52% बाजार पर कब्जा। सरकारी बैंकों में अप्रैल से जून में हुई 19,964 करोड़ की धोखाधड़ी, एसबीआई में आए सबसे ज्यादा मामले। बजाज ने पेश किया 200 सीसी की स्ट्रीट फाइटर पल्सर NS200 का नया अवतार, जारी किया वीडियो। अमेरिकी जज ने चीनी ऐप WeChat पर बैन के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर रोक लगाई, पहले की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे यूजर। पाकिस्तान में विपक्षी पार्टियों की इमरान खान के खिलाफ मोर्चेबंदी, पाक के पीएम के इस्तीफे की मांग को लेकर देश भर में चलाएंगे आंदोलन। रूस, चीन और सहयोगी देशों के विरोध के बावजूद अमेरिका ने ईरान पर फिर से लगाए प्रतिबंध, अक्टूबर में खत्म हो रही है पुरानी पाबंदियों की मियाद। अफगान फौज की ओर से हुए हवाई हमले में 24 आम नागरिकों की मौत, 30 तालिबानी आतंकी भी ढेर। यमन में हुती विद्रोहियों ने मनाई देश पर कब्जे की 6ठी वर्षगांठ, विद्रोही सेना के लड़ाकों ने किया मार्च। ग्रीस में बेघर हुए प्रवासियों के लिए जर्मनी में बड़ा प्रदर्शन, सरकार से शरणार्थियों को जर्मनी में बसाने की मांग। 3 करोड़ 12 लाख के पार पहुंची दुनिया भर में कोरोना मरीजों की संख्या, 9,65,000 से ज्यादा की हो चुकी मौत। अमेरिका में 70 लाख के पार कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 2,04,000 से ज्यादा की हो चुकी मौत। स्पेन के मैड्रिड में कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ सड़कों पर आए हजारों लोग, पाबंदियों को फौरन हटाने की मांग। स्वीडन में पूरी तरह पटरी पर लौट आई जिंदगी, खोल दिए गए स्कूल, कॉलेज और बाजार, हटाई गई सारी पाबंदियां। कोरोना महामारी के बीच मिस्र में खोले गए पर्यटन स्थल, लेकिन ना के बराबर आ रहे हैं सैलानी। दक्षिण कोरिया में फिर तेजी से बढ़ रही है कोरोना संक्रमितों की संख्या, हर रोज सामने आ रहे हैं करीब 100 मरीज। फ्रांस में कोरोना की वजह से बेरोजगार हुए टूरिस्ट गाइड्स का अनूठा प्रदर्शन, पेरिस में वाद्य यंत्र बजाकर सरकार से मांगी आर्थिक मदद। 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बरमूडा की तरफ बढ़ रहा है तूफान टेडी, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश। लगातार बढ़ रही है कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग, मोर्चे पर तैनात है दमकल विभाग की 17,500 से ज्यादा गाड़ी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।